अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो डियर ब्रदर्स, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ हाउ टू बिकम अ बेटर मुस्लिम। सो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, आज फिर हम यहाँ पे गैदर हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, क्विकली इसको डिस्कस करते हैं। वो ये है कि क्या तबलीग ज़रूरी है? इज़ गिविंग दावा इज़ इम्पोर्टेंट और नॉट? देनी चाहिए या क्या करें? तो आजकल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि पीपल यूज टू ईट एंड ईट टू लिव एंड लिव टू ईट। खाने के लिए जिंदा है और जिंदा रहने के लिए वो बस खाना खाते हैं, बस इतना ही है। और लोग कहते हैं कि लिट लिव एंड लेट लिव, जियो यार और जीने दो। वो आप वाली बात कि मेरी कमर से लता ना मार, ये वाले पैराफ्रेजेस आजकल सुनने को मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान पाक में पता क्या कहते हैं? जब क्लियर कट वर्ड्स में आपको सुनाता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कु अनफुसाकुम व अहलीकुम नारा, कि बचाओ अपने आप को आग से और अपने अहलो अयाल को, जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। तो अपने आप को बचाओ उस आग से, पहले अपने आप को बचाओ और बाद में अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। सिर्फ ये नहीं कि ठीक है आपके पास तो इल्म आ गया, आपको तो पता लग गया सब चीज़ों का, आपने अब इस खजाने के ऊपर सांप बन के नहीं बैठ जाना। अब आपने इसको आगे भी फैलाना है, अपने आप को भी बचाना है, फिर अपने घर वालों को भी बचाना है, और बाद में अपने फ्रेंड सर्कल को, कोई मतलब कि ना कोई कॉलेज के अंदर फ्रेंड सर्कल है या कोई जिस तरह दोस्त आपस में बैठते हैं, आपने इनको भी मतलब कि ना आगे तक इन चीज़ों को पहचाना है। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर दावत का काम नहीं ना करोगे, दावत का काम नहीं करोगे, तो जितनी मर्जी दुआएं करते रहो वो कबूल नहीं होंगी। मैं यहाँ बैठे दुआ करता रहूँ यार अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे मुंह पे दे मारी जाएगी जब तक मैं कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लेता। मैं दुआ तो हर नमाज में करके आता हूँ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन मेरा कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं है उसके साथ, तो मुझे हिदायत भी नहीं मिल रही। तो ये है कि सिर्फ दुआ नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में जाके दुआ की, सारी रात खड़े रहे, क्याम किया और अल्लाह ने सुबह फतह अता की। तो हमें भी बदर के मैदान में जाके दुआ करनी है। अब वो बदर का मैदान नजर आ रहा है, डर रहे हैं, देख रहे हैं, जा नहीं रहे, वहीं बैठे दुआ करी जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। छलांग मार के कहते होते हैं अल्लाह छलांग मार दिया पकड़ ले। तो मैं ये आपको बताऊं कि क्या आप ये बताओ, आपके घर में आग लगी हो और आपकी मामा किचन के अंदर खाना बना रही हो, कानों में उन्होंने हेडफोन पहने हो, उनको पता ना हो कि आग लगी किचन में, तो आप क्या ये कहेंगे कि यार ठीक है मामा आपने बाहर आना है तो आ जाए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, खैर है? नहीं ना, आप उनको नहीं भी आना चाहेंगे, आप उनको उठा के लेके आएंगे बाहर। तो सेम यही चीज है, क्या आप अपने घर वालों को जलता देख लेंगे आग में? नहीं ना देख सकेंगे। तो अगर वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाहों की जिंदगी में है, तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को, अपने आप के लिए वो आग ही जमा कर रहे हैं ना। तो हम क्यों नहीं उनको कहते कुछ भी? क्या मैं अपने दोस्त को देख सकता हूँ आग में जलता हुआ? नहीं ना देख सकता। तो ये अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अपने लिए आग ही जमा कर रहा है ना। गालियां बहुत ज्यादा निकालता है और मैं कुछ भी नहीं कह रहा उसको, मैं उसके साथ बैठा हुआ, वो गालियां पे गालियां निकालता है, मैं वो कुछ भी नहीं कहता, तो मैं तो उसका दुश्मन हुआ, फिर मैं उसकी बुराई में उसको रोक नहीं रहा। हालांकि अगर हम उसे समझाएं तो वो समझता है पता नहीं है क्या मसला है, इसे मेरे साथ ऐसे वो देखता है, मुझे क्यों रोक रहे, मतलब वही ना मैं आपको बताया, अजीब हम रिएक्शन। आजकल दोस्त उसको समझते हैं कि जो हमें जितना ज्यादा फिल्थ में लेके जाता है, जितने लड़कियों के नंबर देता है, जितनी बदमाशियां यशियां कराता है, हम समझते हैं वेरी गुड, ये है जिगरी। जिगरी यार। इसी यार पे अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि इंसान क़यामत वाले दिन कह रहा होगा कि काश मैंने इसको अपना दोस्त ही ना बनाया होता, जिसके साथ मिलके आज मैं स्याकारियां कर रहा हूं। दुनिया में तो बड़े दोस्त, लेकिन क़यामत वाले दिन कहेंगे काश तेरे और मेरे में मशरिक और मगरिब कोई फासला होता, मैं तुम्हें कभी देखा ही ना होता, मैंने तुम्हें कभी। तो ये मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी शख्स जैसे ही बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। बुराई को देखो तो अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। नहीं, अगर तुम हाथ से रोक सकते, इतने तुम्हारे हाथों पे ताले पड़ गए हैं, तो जुबान का इस्तेमाल तो करो। बुराई देख रहे हो तो जुबान का इस्तेमाल तो करो, अगर तुम हाथ नहीं इस्तेमाल कर पा रहे।
अगर तुम जुबान का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इतने नईव हो चुके हो, इतने कमजोर हो चुके हो, तो कम से कम दिल में तो बुरा जान लो उस चीज को। मालूम हुआ कि अगर इंसान दिल में भी बुरा नहीं जान रहा, तो ये है कि फिर उसके बाद ईमान नाम की कोई चीज नहीं उसके अंदर। आजकल के लोग ना बुरा देख ना बुरा सुन। वालेकुम अस्सलाम। तो आजकल के लोग क्या करते हैं कि ना बुरा देखो ना बुरा सुनो, लेकिन अल्लाह के नबी तो अलग ही फलसफा बता रहे हैं यहां बैठ के कि जब भी तुम बुराई को देखो तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसको हाथ से रोको। कहीं लड़ाई हो रही है और मैं खड़ा वीडियो बना रहा हूं, नहीं, मैं जाके उसको रोकूं। ठीक है, इंसान को ये खून निकलेगा तो पता लगेगा। डर में मैं बैठा हूं और माँ बाप ने भी हमारे साथ यही किया है, बेटा जहां लड़ाई देखो ना वहां से भागने की कोशिश करो। नहीं, ये मेरे नबी ने मुझे बताया है। ये कैसा, ये सूफियाना इस्लाम नहीं है। यहाँ पे इस्लाम अमल का नाम है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको जाके हाथ से रोकूं। अगर मजलूम पे जुल्म हो रहा है और मैं खड़ा देख रहा हूं तो मैं जालिमों में से ही हूं। मैं भी क़यामत वाले दिन उसके जालिम के साथ ही खड़ा होगा। ये ऐसे जालिम मेरे साथ खड़ा होगा अगर मैंने किसी मजलूम पे जुल्म होता देख लिया और मैं कुछ कर नहीं रहा। तुम उसको हाथ से रोको। नहीं, तुम हाथ से रोक पा रहे तो गूंगे शैतान तो ना बनो। जुबान से तो कुछ कहो, भाई ये क्या कर रहे हो। गाली देना बुरी बात है, लड़की से बात करना बुरी बात है, किसी का दिल दुखाना, धोखा देना, झूठ बोलना, ये बुरी बात है। जुबान से तो रोके इंसान। नहीं, अगर जुबान से भी रोक पा रहा, इतने ही जुबानों पे भी ताले पड़ रहे हैं, तो कम से कम दिल में बुरा जान ले। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ईमान का कम तर दर्जा है। इसके बाद इंसान के अंदर कोई ईमान बाकी नहीं है। तो बुराई देख के भी इंसान को मतलब कि ना कोई उसके दिल में भी खिंचना जड़े, यार ये अल्लाह के दीन के साथ ये क्या हो रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा देख रहा हूँ। ये फिर ये गैरती है सरासर। और मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे एग्जांपल दी कि आप इमेजिन करो कि एक कश्ती है, 2 फ्लोर है कश्ती के। ऊपर वाले जो हैं उनके पास पानी है, नीचे वाले लोगों के पास पानी नहीं है। अब ऊपर वाले लोग नीचे वाले को पानी नहीं दे रहे, अब वो समुद्र के अंदर है। अब प्यास से मरे, वो क्या ना करें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कश्ती के अंदर ही सुराख करके नीचे से पानी निकालने की कोशिश की। नतीजा क्या निकला, ऊपर वाले भी डूब गए, नीचे वाले भी डूब गए। सेम ये एग्जांपल है इल्म वालों की और जाहिलों की। जाहिल इन सेंस कि जिसके पास इल्म नहीं है, कि अगर इल्म वाले उन जाहिलों को नहीं सिखाएंगे कुछ। आप फॉर एग्जांपल, अगर आप इल्म वाले हैं, आपका एक दोस्त है, उसको नहीं किसी चीज का भी पता, अगर आप उसको नहीं समझाएंगे तो आप भी उसके साथ ही डूब जाएंगे। कैसे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस अजाब से डरो जो सिर्फ कौम के जालिमों पे नहीं आएगा, अच्छे लोगों को भी वो साथ लपेट जाएगा। तो अगर मैं कोई हाथ पांव नहीं मार रहा कहीं पे भी, तो ये जो अजाब आएगा ये मैं भी उसके साथ ही गो विद द फ्लो हो जाऊंगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या तो हम सबने सुना हुआ है कि उनकी जो कौम थी वो स्ट्रेट बदकारी के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी थी। ठीक है, तो उनमें से पता क्या बात है, अजाब जब आया ना, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे थे जो रोकते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये फितरत के खिलाफ तुम ये एक्ट कर रहे हो, तुम्हारी अपनी बायोलॉजिकल टर्म के खिलाफ है ये चीज, तुम ये क्यों कर रहे हो। कुछ लोग जो थे वहां पे जो रोकते थे, ठीक है, और कुछ लोग जो थे वो न्यूट्रल थे, यार करने दो कोई बात नहीं। और कुछ थे जो कर रहे थे। 3 कैटेगरी के लोग थे। बचाए कौन गए? कि जो सिर्फ रोक रहे थे, जो कह रहे थे कि ना न्यूट्रल है यार, करने दो यार, उनको कोई बात नहीं। उनकी भी अजाब आ गया। उनकी अपनी बीवी नहीं बच सकी यार। आप मुझे बताओ, करने दो यार तुम, ठीक है मैं उसकी गर्लफ्रेंड है तो तुम रहने दो यार, तुम्हें क्या मसला है। अब तुम अपनी कब्र में जाना, उसने अपनी कब्र में जाना है। अगर इंसान की ये रविश है ना कि वो न्यूट्रल खड़ा हुआ है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब हमसे पहले डिस्कस किया, जब अजाब आएगा ना फिर तो वो उसको भी साथ बहा ले जाएगा। दूसरी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, 950 साल तबलीग की उन्होंने। 950 साल अरसा है भाईजान। 950 साल उन्होंने तबलीग की, और गिन के 80 या 82 लोग जो थे जिन्होंने उनकी बात के ऊपर ईमान लेकर आए। तो क्या हम कहें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फेल हो गए माज़अल्लाह? तो अगर आप ये कहते हैं ना कि यार मैं तो लोगों को दावत देता हूँ लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है, तो आप ये नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी अपने सामने रखें। उनकी भी कोई नहीं सुनता था। मैं आपको बताऊं, स्कॉलर बता रहे थे कि उनको जब अपनी कौम को दावत देते थे ना,
तो उनकी कौम वापस उनको इतने पत्थर मारती थी कि वो पूरे पत्थरों के नीचे धंस जाते थे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे, आगे पत्थरों से निकालते थे। वो कहते थे जिब्राईल अब उनके दोबारा यही काम करना है, दोबारा लोगों को दावत देनी है, दोबारा लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। वो दोबारा करते थे, दोबारा इतने पत्थर पड़ते थे कि पत्थरों के नीचे धंस जाते थे। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे निकालते थे। 950 साल ये किया उन्होंने। सिर्फ 82 बंदे। सिर्फ 82 बंदे, गिन के 82 बंदे जो थे, जो उस कश्ती के अंदर आ गए। अपना बेटा नहीं आ सका, नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा नहीं आ सका। पानी का अज़ाब आया, उसमें बह गया। मैं आपको कह रहा हूं, ये जो दावत का काम है ना, ये तो हर मुसलमान का फर्ज है। हमने ये समझा हुआ है कि सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात कर दिया, गोया के दीन के तकाजे पूरे हो गए। ये सूफियाना इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे नहीं है। दीन की दावत देना भी जरूरी है। दीन की फर्ज है, आप नहीं देंगे आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यार आप मुझे बताओ, सबसे बड़ी सुन्नत क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कोई मुझे एक बता दे, सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? तबलीग। तबलीग। ये हमें किसी को पता ही नहीं है। सुन्नतों की बारी आती है, हम समझ लेते हैं कुल्ला और एक लंबे बाल और टखनों से ऊपर वो जनाब पहुंचे, मसवाक करना, ये इस तरह की हमारे जहन में सिर्फ आ रही होती सुन्नत है। लेकिन सबसे बड़ी सुन्नत कि जिसके ऊपर जान माल, बाप बीवी औलाद सब कुछ लगा दिया, वही तबलीग थी, अल्लाह के दीन को फैलाना। ये सबसे बड़ी सुन्नत है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊं किसी का ज़हन ही नहीं है। इसके ऊपर एक और भी क्वेश्चन है, अगर एक बंदा है कि अपने माल नहीं ठीक, दूसरों को तबलीग कर रहा है, ये आगे आएगा। मैंने आपका क्वेश्चन सुना था, मैंने उसका भी किया हुआ है, आगे आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बताऊं बनी इसराइल का वाकया। कि बनी इसराइल की कौम पे ना हफ्ते वाले दिन ना मछलियों का शिकार बंद था। कि मछलियों का शिकार तुम हफ्ते वाले दिन नहीं कर सकते, ठीक है, पीर चढ़ेगा तो कर लेना। तो कुछ लोग थे वो नाइव किस्म के, वो समझते थे कि रात को अल्लाह नहीं देख पाता, वो रात के अंधेरे में ना हफ्ते वाले दिन जाके शिकार कर लेते थे। तो कुछ कौम उनके बंदे थे, उन्होंने कहा कि यार ये वाली हरकत ना करो, रुक जाओ, इस काम से रुक जाओ, अल्लाह ताला ने मना किया ना, रुक जाओ। 2 दिन गुजरे तो फिर कर लेना तुम शिकार, मछलियां वहीं पे भागी नहीं जा रही। लेकिन अल्लाह ने भी आजमाना था ना, हफ्ते वाले दिन वहां ज्यादा मछलियां होती थी एज कम्पेयर टू मंडे। आजमाना था ना अल्लाह ने भी, हफ्ते वाले दिन वहां पे ज्यादा मछलियां आ जाती थी और पीर वाले दिन इतनी नहीं होती थी। लालच, वो क्या करते थे कि वो रात के अंधेरे में समझते थे कि अल्लाह नहीं देख रहा, तो वो मछलियों का शिकार करने लग जाते थे। में जाला भी लगा देते। जाल लगा देते थे कि चलो हम शिकार तो नहीं ना कर रहे, जाला लगाया ना, उनको फंसाया ही है ना, अपने आप को धोखा देने वाली बात है ना। तो कुछ लोग थे जो रोकते थे, कुछ थे यार कहते थे कि यार तुम रहने दो, तुम क्यों रोक रहे हो, करने दो उनको, तुमने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। तो जब अजाब आया वो भी साथ बह गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम दीन का काम नहीं कर रहे, हम अल्लाह के दीन को फैला नहीं रहे, वहां वेस्ट सैटनिज्म को प्रमोट करी जा रहा है। आपको मैं बताऊं, अगर मैं अब यहाँ बैठ के नेटफ्लिक्स की सीरीज लगा लूं ना, और जब तक मैंने मरना नहीं है, बगैर कि आंख झपक के भी मैं देखना शुरू कर दूं, तो वो सारी जिंदगी मेरी गुजर जाएगी, वो नेटफ्लिक्स की सीरीज खत्म नहीं होगी। तो ये वो अपनी दावत दे रहे हैं ना, वो शैतान को प्रमोट कर रहे हैं। हमें चाहिए हम अल्लाह को प्रमोट करें, हम नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं जनाब वहां पे कि जी वो मुल्ला साहब का काम है, हमारा काम नहीं है। तो ये आपको मैं बताऊं जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद जिद्दोजहद, जिद्दोजहद का नाम जो है ना वो जिहाद है। रस्साकशी देखिए ना हम सब ने, वो एक रस्सी यहां से खींचता रहता है, वो वहां से खींचता रहता है, ये जिद्दोजहद का नाम है, जिहाद है। तो हम इस निजाम के खिलाफ भी जिहाद कर सकते हैं। सबसे अफजल तरीन जिहाद क्या है? जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक को बयान कर देना, ये सबसे अफजल तरीन जिहाद है। वो शिर्क का परचम बुलंद करके फैला रहे हैं, यहां आप तौहीद का परचम बुलंद करके फैलाना शुरू कर दें, ये जिहाद हो गया। कशाकश होगी ना मां बहन एक दूसरे के, वो शिर्क फैला रहे हैं, आप लोग तौहीद फैला रहे हो, ये जिहाद है। ये कॉन्सेप्ट किसी के ज़हन में नहीं है। जिहाद का नाम आता है, हम खुद कुछ जैकेट AK-47 अच्छे थे जनाब, चलो जी चागी दी पहाड़ियां जी। तो ये असल जिहाद है, मैं आपको बता रहा हूं, ये असल जिहाद है जो हर मुसलमान पे फर्ज है आजकल के दौर के अंदर। ये जंग के दौर के अंदर है, हम अमन के दौर के अंदर नहीं है, आपको पता है, हम जंग के दौर के अंदर है, आग लगी हुई है हर तरफ, लेकिन हम बैठे हैं आराम से, अपने पैसे गिनने हैं, वही जो छोटी छोटी खुशियां वो उनको चमका चमका के रखा हुआ है। दावत का काम किसी के जहनों में ही नहीं है। यार ये भी कोई फर्ज ऐन है,
करना ही करना है, ना करूंगा तो अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाऊंगा। उस दिन वो जो हमारा ये वाला क्वेश्चन था कि यार क्रिश्चियन था एक ना हमारा दोस्त था, वो जो मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक की आपको मैंने बताई थी कि क़यामत वाले दिन एक क्रिश्चियन को लेके आ जाएगा और एक मुसलमान को लेके आ जाएगा। तो अल्लाह ताला क्रिश्चियन को तो जहन्नम में भेज देंगे कि तेरा हक था कि तू पहचानता मुझे, तू कुछ हाथ पाँव मारता, तूने नहीं मारा, ये तेरा अपना कसूर है, अब तू जा जहन्नम में। क्रिश्चियन तो गया जहन्नम में, अब एक मुसलमान आ गया। तुझे तो मैंने प्लेट पे रख के दिया था, मैं तो बाय बर्थ मुस्लिम था, मैंने इस्लाम की कोई कीमत पे की है मुझे आप बताएं? मैंने कोई कीमत पे नहीं की इस्लाम की। मैं पैदा हुआ, मेरे कानों में अजान दी गई, सारी जिंदगी मैं मतलब कि ना एक दीनी घराने के अंदर पैदा हुआ हूं मैं, तो मुझे तो प्लेट पे रख के मिल गया था इस्लाम, मैंने उसको बंद करके ना खुद अमल किया और ना मैंने किसी तक फैलाया, तो मैं भी उसके पीछे ही जहन्नम में माअज़ल्लाह, अगर मैंने ना किया। यार मैं आपको बता रहा हूं, हम क्यों नहीं एक यहूदी फैमिली के अंदर पैदा हुए? व्हाई नॉट वी आर जो, हम क्रिश्चियन क्यों नहीं है, हम हिंदू क्यों नहीं है? देखा जाए तो मुसलमान ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। बदबख्त नाहनजार, तुझे तो सब कुछ दिया था, तो दीन का फहम सब कुछ तुझे अता किया था, कोई नहीं कर रहा। तू अमल अमल छोड़ो, अमल तो दूर की बात है, तूने फैलाया तक ना तूने खुद उसके ऊपर अमल किया, ना तूने फैलाया। तो चलो शाबाश, हम खुद करें। वो मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये जज्बा होगा ना फैलाने का, तो इंसान खुद भी अमल करेगा ही करेगा। स्टेज ये तो थर्ड स्टेज है ना फैलाना, हम पहले पे फंसे हुए हैं कि यार अमल करेंगे ना करें, हम पहली स्टेज पे फेल है। फैलाना तो थर्ड स्टेज है ना, पहले मैं उसके ऊपर अमल करूं, बाद में मैं उसको फैलाने की नीयत से मतलब कि ना उसको याद करूं, देन मैं फैलाऊं। ये तीन स्टेजेस हैं, मैं पहले भी रुका हुआ हूं, और सुभान अल्लाह पहले भी रुका नहीं, मैं उल्टा जा रहा हूं, मैं गुनाहों की जिंदगी में इतना, मैं शैतान का दाई बना हुआ हूं इस टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोरियों पे हम साउंड लगा देते हैं, सॉन्ग्स लगा देते हैं, टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, मैं किसको प्रमोट कर रहा हूँ? दुनिया में सिर्फ खैर और शर है, तीसरी कोई चीज इनके दरमियान में नहीं है। या तो आप खैर के दाई हैं, या तो आप शर के दाई हैं, या तो आप हिजबुल्लाह हैं, या आप हिजबुल शैतान है, यानी आप अल्लाह के दोस्त हैं या तो आप शैतान के दोस्त हैं। तीसरी इसमें कोई चीज नहीं है, या तो जन्नत है या तो जहन्नम है, तीसरी कोई चीज नहीं है। या तो अल्लाह या तो शैतान है, तीसरी कोई चीज नहीं है। तो अगर मैं अल्लाह का दाई नहीं हूं, मैं हिजबुल्लाह नहीं हूं, तो मैं अल्टीमेटली हिजबुल शैतान हूं। स्टोरियों में जनाब मैं लड़कियों की तस्वीरें मैंने लगाई हुई हैं, लड़कियों को मैंने फॉलो किया हुआ है, मैं जाहिर सी बात है मैं उनका प्रोटेस्टर हो गया ना, फिर उनका प्रचार कर रहा हूं ना अपने अपने दीनी घराने के अंदर, अपने दीनी सर्कल के अंदर। आज बिली एलिश का नया गाना आया, स्टोरी पे लगा दिया, किसका दाई हुआ मैं? शैतान का दाई हुआ कि नहीं हुआ मैं? तो दीन को फैलाना तो मैं कह रहा हूं दूर की बात है, अमल करना दूर की बात है, मैं उल्टा चल रहा हूं। पहले मैं ये तो देखूं कि पहले मैं ये देखूं कि मैंने रिवर्स गियर पे रेस दी हुई है, पहले मैं गियर चेंज करूं, उसके बाद मैं सोचूंगा हम रेसते हो, उसके बाद फिर मंजिल पे कहां इंसान पहुंचे। उसके बाद सूतुल असर पढ़े ना, अगर हम सूतुल असर हम सबको याद होगी यहाँ पे, लेकिन मसला यह है कि कभी तर्जुमे की तफसीर में गए ही नहीं। वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम इंसान खसारे में है। कितनी मायूसी छा गई कि नहीं छा गई? तमाम बनियो इंसान खसारे के अंदर है, इल्ला इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उनके जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने नेक काम किए, हक को फैलाया और सब्र किया। पहली स्टेज ईमान लेकर आया, ठीक है, वो आप वाली बात आ गई ना, पहली स्टेज ईमान लेके आया। कुरान का पैटर्न बता रहा हूं मैं आपको, देखो ना, वो भाई के ज़हन में भी यही बात है, हालांकि शायद उन्होंने पहले इस तरह ना सुनी हो कभी बात, लेकिन मैं आपको बताऊं जो हमारे जहनों में और जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, वही कुरान में लिखा हुआ है, वही बातें लिखी हुई है कुरान में। उनकी देखो बेसिक साइकोलॉजी ने ये वाली बात कह दी कि यार मैं अमल नहीं कर रहा तो मैं फैलाऊंगा कैसे। सेम कुरान का पैटर्न भी यही है, इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लेके, वामिलुस सालिहात, पहले नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक, फिर हक को फैलाया। अब उस हक को फैलाएंगे, आगे से जाहिर सी बात है बैश आएगा, आगे से मुश्किलें आएंगी, व तवासौ बिस सब्र, फिर सब्र करना पड़ेगा। सूरह लुकमान हमने अगर पढ़ी हो तो उसके अंदर भी वो अपने बेटे को जो नसीहत कर रहे होते हैं, हालांकि वो ना नबी है ना वो किसी नबी की उम्मत में से है, तो हजरत लुकमान ना वो नबी है ना वो किसी नबी की उम्मत में से है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं? वह ऐसी जामे नसीहतें की उन्होंने अपने बेटे को कि अल्लाह ने कुरान में रकम कर दी। सोचो, वो तो एक आई गेस कारपेंटर थे, तरखान थे वो तो,
फिर मैं ना वो नबी हैं ना वो किसी नबी की उम्मत में से हैं, यानी बिल्कुल जजीरे नुमा मतलब कि ना रहते हैं जगह के ऊपर, और ना उन तक कभी दीन पहुंचा, ना कभी मतलब कि ना उन्होंने कुछ किया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, हम इस दुनिया में आने से पहले ना अल्लाह से ये वादा करके आए हुए हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने मेरे से पूछा हुआ है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, और वहां पे मैंने ये कहा था कालू बला, क्यों नहीं, आप ही मेरे रब है। ये कुरान ना भी आता ना, टेस्ट फिर भी वही था, अंबिया की लड़ी ना भी चलती, टेस्ट फिर भी वही था। जाते कब्र में सवाल होना था, बता तब तेरा रब कौन है। मैं दुनिया में आने से पहले मेरे से अहद लिया गया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, हमने कहा हाँ जी रब है। अब इस दुनिया में आए भूल के, टेस्ट हुआ हमारा, टेस्ट में बैठे हुए ना हम सब, टेस्ट में है, टेस्ट हुआ, जैसे टेस्ट खत्म होगा अल्लाह ताला पूछेगा मन रब होगा, अब बता तेरा रब कौन है। फिर जिस रब की मैंने इबादत की होगी इस दुनिया में, मेरे क्या कब्र में मेरे मुंह से फिर वही निकलेगा। अगर मैंने वाकई में अल्लाह की इबादत की होगी तो मैं तो कह दूंगा अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। माँ दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है, दीन कहते सिस्टम को, किस सिस्टम पे मैं चल के मैंने जिंदगी गुजारी है। तो जाहिर सी बात है ये नहीं हो सकता कि सारी जिंदगी मैंने शैतान को पूजा हो और एंड पे आके मैं कहूँ कि मुझे कलमा नसीब हो जाएगा। ये इस तरह सर धोखे हैं शैतान के, ये शैतान के धोखे हैं। हम कभी कभी हमारे ज़हन में ये बात शायद आई हो, यार मरते वक्त कलमा पढ़ लेंगे, प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं अपने आप को कि मरते वक्त कलमा पढ़ेंगे, मौका नहीं मिलता। मैंने उस दिन आपको अपने तायबू की डेथ स्टोरी सुनाई मैंने, कि कैसे उनकी डेथ हुई। 3 दिन से वो पैरालाइज, 3 दिन से वो बेहोशी की हालत में, अपने आप का नहीं पता कलमा, बहुत दूर की बात। तो बचेगा वही, उस दिन में ये बात की थी कि जो इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की तर्ज के ऊपर जिंदगी गुजारेगा, जिसने दुनिया में अपने रब को वाकई में कहा होगा ना हाँ जी आप ही रब है, और उसके अब मसला ये है कि मैंने वहां पे तो इकरार कर दिया कि हाँ जी आप ही मेरे रब हैं। अब दुनिया में आके मेरी जिंदगी के जो तरीके होंगे वो उस रब के बताए हुए होंगे, किसी इंसान के नहीं होंगे। जो मेरा दिल करेगा मैं वो नहीं करूंगा, मेरा रब कहेगा वो मैं करूंगा, और वो मेरे लिए बेहतर भी है। शायद मुझे आज पता ना लगे लेकिन 2 दिन बाद पता लग जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे हज़रत लुकमान की, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता था कि ये जो टेस्ट अंबिया और ये कुरान ना भी आता ना, तो इंसान अपने अंदर की आवाज से अल्लाह को पहचान सकता है। लेकिन अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हमारी वो आवाज ही दम तोड़ चुकी है, हमें कभी आई नहीं वो वाली आवाज। हम कलमा हुआ है, हम कलमा पढ़ते हैं, हाँ जी, पता ही नहीं। उस आवाज जो अंदर से निकलनी थी वो हमने उठने से पहले दबा दी, अब वो निकलती नहीं आवाज। तो जो जिस इंसान की फितरत में कजी ना हो, वो प्रिवर्टेड इंसान ना हो, हक आने के बाद भी उसने हट दर्मी पे उतर गया हो कि नहीं जी मैं तो करूंगा, मैं तो पीऊंगा शराबें, मना होगा इस्लाम में ठीक है, मैं तो पीऊंगा। तो ये इंसान फिर आपको मैं बताऊं, हज़रत लुकमान, वो अब नसीहतों की बात करते हैं, उन्होंने क्या नसीहत की, वइज़ क़ाल लुकमान लिबनिही व हुवा याइदुहु या बुनैया, बुनैया कहते हैं बेटे को, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत अजीम जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। हालांकि देख लो उनको ना किसी ने अल्लाह के बारे में बताया, ना वो किसी नबी की उम्मत में से थे, लेकिन अल्लाह को पहचान गए, वादा जो करके आए हुए हैं तो पहचानना तो था ही। या बुनैया अक़िमिस सलात नहीं, या बुनैया अक़िमिस सलात नहीं, वो तो दूसरी आयत है। या बुनैया अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, क्या है मेरे बेटे नमाज को कायम करो, ठीक है। अब उनकी नमाज हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह को याद करो, क्योंकि तो वो ना तो किसी नबी की उम्मत में से ना वो नबी है, तो उनको नमाज का तरीका तो नहीं पता था। यहाँ से नमाज से मुराद स्कॉलर्स ने कहा है कि ये है कि अल्लाह को याद किया करो। नमाज अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मेरी याद के लिए नमाज को कायम करो, तो नमाज ये तो अल्लाह को याद करने का जरिया है ना एक। उन्होंने कहा कि ए मेरे बेटे नमाज को कायम करो और लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये हमारी फितरत में ही ये बात है कि मैं लोगों को नेकी का हुक्म दूंगा ही दूंगा और मैं बुराई से रोकूंगा ही रोकूंगा। वस्बिर अला मा असाबक, फिर उस पर सब्र करो जो बाद में मुसीबतें तुम्हारे पे आए। जाहिर सी बात है हक बात आप करोगे तो बैश तो आएगा ही आएगा, हक बात आप करोगे तो जूती तो पड़ेगी आपको, उसके ऊपर सब्र करना है। फिर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये इंसान की फितरत में ही है कि वो लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके।
उसके बाद मैं आपको बताऊं सहाबा सुभान अल्लाह कैसे सोचते थे। हम तो डरते हैं ना कलमा हक बयान करते हुए। वो ये कहते होते थे कि तुम बातिल पे होके नहीं रुक रहे, मैं हक पे होके कैसे रुक जाऊं। वेस्ट जो है बातिल पे होके वो नहीं रुक रहा, वो अपनी दावत करी जा रहा है, करी जा रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं हक पे होके चुप रह जाऊं। तो मुझे तो उनसे ज्यादा दावत करनी चाहिए ना, मुझे तो उनसे ज्यादा दीन को फैलाना चाहिए, क्योंकि मैं तो हक पे हूं ना यार। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा था ना कि मुझे डर है उस वक्त का कि ऐसे मुसलमान की उम्र में ये भी वक्त आ जाएगा कि वो हक पे होके शर्माएंगे, और आज ऐसे ही है। वही दौर चल रहा है। मैं आपको बताऊं दूर क्या जाना, हम अपनी गैदरिंग में ना अल्लाह का जिक्र करते हुए हिचकिचाते हैं, मानना पड़ेगा, हिचकिचाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी बन गया है ये और वो यार, लोग सुनेंगे नहीं, वो ऐसा यार ही है ना कि बात मजाक इतना करेंगे। की बहुत कम है, सुनी बहुत, गौर ही नहीं किया, मैं आपको बता रहा वक़्त ही हूँ, नहीं दिया। वक्त ही नहीं दिया, सोचा ही नहीं, सोचने की बात हम कर रहे थे, सोचा ही नहीं कभी यार कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, ये कहाँ गए लोग। और मैंने कभी सोचा, मैं अपने तैयबू को ये भी हफ्ता 1.5 महीना पहले दफन करके आया हूँ, मैं उनको कब्र खोल के देखूंगा नहीं होंगे, वो कहाँ गए। वो अभी तो चलते फिरते थे, ये जुमे दिन चलीसा किया उनका, 40 दिन पहले तो वो यहाँ पे मौजूद थे, अब वो किधर गए। वो ज़हन पे जोर दूं तो पता लगे कहाँ गए वो, कुरान पढ़ूं तो वो बताएं कि अब आलम बरज़ख में गए हैं, अब उनके पास उनके साथ ये होगा, अगर तो ठीक थे तो ये होगा, अगर तो गलत थे तो ये होगा। पढ़ूंगा तो पता लगेगा। ये कैसा मुसलमान है, उसको अपनी किताब का ही नहीं पता। मैं आपको बताऊं, अभी कोई बच्चा यहूदियों का बच्चा, ज्यू बच्चा अगर मेरे सामने आ जाए ना, सुभान अल्लाह, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए मेरे पास कोई बात नहीं होगी, मैं हार जाऊंगा उससे इल्मी इख्तलाफ, मैं अल्लाह को नहीं प्रूव कर पाऊंगा। हमसे बहुत आगे चले गए। उन्होंने तो रात को पकड़ लिया ना। यहूदी बच्चे को तौरात ऐसे आती जैसे हमें बोहिमिया का रैप आता है। सैटरडे उनका दिन, जैसे हमारा जुमा है तो सैटरडे है। देख लो, उन्होंने अपनी किताब के ऊपर अमल किया और आज वो कहां पे हैं। हमने अपनी किताब को छोड़ा, आज उनका पाँव हमारी गर्दन पे है। हम किसी किताब में नहीं है, एक भी वे ना अपनी है, खुला घोड़ा। If you don't mind, please, ज़ना के बारे में कुछ बता सकते हो? जिना के बारे में जी, जिना के बारे में ये आपको मैं इसकी सजा बताऊं कि खुदा ये सुनाएगा। इसकी सजा क्या है। अंबिया के ख्वाब जो है ना वो सच्चे होते हैं, जो तो हम सबको पता है ना, अंबिया के ख्वाब भी अल्लाह की तरफ से वही होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन ख्वाब में जहन्नम को विजिट किया, तो वो ये देख रहे थे कि एक तंदूर सा था, हम तंदूर देखते हैं ना, एक तंदूर था, उसमें आग जल रही थी और उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही थी। वो आग उड़ती थी, उनको उठा के ऊपर लेके जाती थी, फिर नीचे मारती थी, फिर उस आग की तपिश बढ़ती थी, वो आग ऊपर जाती थी और फिर उसको नीचे गिराया जाता था। ये है जिना की सजा कब्र में, मैशर में बाकी है अभी, और दोज़ख में बाकी है अभी। अभी मैं आपको बताऊं, तंदूर पे हम जुलाई का महीने में जाए ना, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। और सोचो, दूर के चूल्हे के आगे। चूल्हा तंदूर तो मैं में बता नहीं रहा खड़ा हूँ, हुआ जाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सोचो, वहां पे खड़े होकर ये सोचा करो कि यार अगर मुझे कोई उठा के इस तंदूर में फेंक दे और ऊपर से वो बंद कर दे और उनमें से निकला भी ना जाए। ये चीजें इंसान ना सोचने से आती हैं, मैं बताऊँ, ये चीजें सोचने से पता लगती हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का और ये जो हम सब ने ये हरकतें की है, हम सब ने ये हरकतें की हैं, हो जाती है इंसान से। लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी तो होप, डर ही डर नहीं है, होप भी है। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। वालेकुम अस्सलाम। तो जो शख्स जिसने तौबा की, ईमान लेकर आया, नेक अमाल किए, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। दुनिया में क्या सजा है इसकी? दुनिया में इसकी ये सजा है कि आप, जो हमारे इस्लाम वो ये है कि अगर तो खैर यहाँ पे तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि मैं आपको बताऊं ना, इस्लामी हुकूमत कायम नहीं ना, इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस्लामी हुकूमत नहीं है, इस दुनिया में इस्लामी हुकूमत नहीं है। बताओ ना, जो हमारे इस्लाम के इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशन से अगर तो कोई
गैर शादीशुदा मतलब कि जिना करता है ना गैर शादीशुदा शख्स, तो उसको बांध के 80 कोड़े मारे जाए, और जिस तरह की हमारी सेहतें हैं ना, तीसरे कोड़े पे दम तोड़ देंगे। ये कूड़ा नहीं कह सकते भाई। और अगर शादीशुदा जिना करे तो उसको जमीन में धंसाएं, सिर्फ उसकी गर्दन बाहर हो संसार से करे। और उसको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ये सजा है। ये सजा है। और ना मैं थोड़ी बात करता हूँ। माइक दे दो यार, माइक दे दो। नहीं माइक रहने दो भाई। अच्छा मैं ना चले। यूके से आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। पाकिस्तान का एक लड़का है उधर गया, ठीक है ना, फेसबुक पे लड़की सेट की। अच्छा। अक्सर आप वीडियो देखते होगे कि यार ये लड़का पकड़ा गया उधर, हाँ 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 हाँ। ठीक है, हम्म। जेलम का लड़का था। अच्छा तो वो लड़की भी पाकिस्तान की थी लेकिन बोर्न उधर की थी। अच्छा। जबरदस्ती किया उस लड़के ने, हम्म। ठीक है, केस चलता रहा। अब उन्होंने कहा कि जो आपके आप दोनों मुसलमान हो, जो आपके इस्लाम में सजा है हमें वो देनी है। दी उन्होंने, उन्होंने दी। नॉन मुस्लिम कंट्री। मैं वो उन्हें वो दी। नो। तो इधर इधर मैं फैसलाबाद जिना का वाकया बता रहा हूँ कि इधर ना एक अंडर 18 बच्ची थी, उसके साथ जिना हो गया। अच्छा तकरीबन 2 साल की बात है, किसी को पता नहीं होता। जो जिस लड़के ने की उसका मामू एसपी था, केस अच्छा। भी नहीं लगने दिया उसका, FIR भी नहीं कटी। FIR भी नहीं। देखें तो गैर मुस्लिम हो के वो। उन्होंने कहा कि आपके इस्लाम के जो तहत जो सजा बनती है हमें वो देनी है आपको, हम भाग नहीं रहे आपसे, हाँ जी, हम कोई डिफरेंट नहीं कर रहे, अपने आपके इस्लाम की दे रहे हैं आपको सजा। इस्लाम दे रहे आप मुसलमान हो। इस तरह की बात क्या देना भी बड़ी बात तो है। पाकिस्तान में सोचे अभी ये जो मैं संभाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपकी नजर से केस गुजरा होगा। जुबान हो जाती है। आपको जैनब का केस नहीं याद, मोटरवे इंसिडेंट नहीं याद आपको? आप सोचो सिविक गाड़ी भाई थी वो। वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो हाईलाइट हो गया ना। हाँ जी। ऐसे ऐसे केस हैं जो देहातों के हैं, जो बैकवर्ड इलाकों के हैं, हाँ हमें जी। पता भी नहीं चलता, जो बड़े लोग कर बड़े जाते हैं। वडेरों लोग जो करते हैं, अब उनकी अगर देखे ना, वो उनकी कोई लड़ाई होती है ना, तो सुलह के लिए आपको अपनी बेटी देनी पड़ती है। अगर आपने सुलह आप कमतर है और वो बढ़तर है, तो आपको अपनी बेटी फिदिया करनी पड़ती है उनको। भाई ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਪੀਸ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं नहीं माज़अल्लाह, मैं आपको बताऊं बहुत आसान है, इंडिविजुअली भी इंसान कर सकता है। बंदा हूं मैं ना से बहुत तौबा की है यार। आप मैं आपको बताऊं, अगर आपको मेरे गुनाहों के बारे में पता लग जाए ना, मेरी शक्ल देखना गवारा ना करें आप। सही बात। अगर आपको मेरी उन स्याह कार्यों का पता लग जाए जो मैंने अकेले में की है, हाँ जी, तो ये कभी नहीं सोचना हाँ इंसान ये कहे कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, ये लगे कि ये बहुत गुनाहगार है। मोहम्मद नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम सब में से मेरे गुनाह अगर आप लोगों को पता लग जाए ना, तो मेरे मुंह पे कालक मल के जाए सारे यहां से। जाहिल इंसान तो ये करता रहे। हर कोई गुनाहगार बैठा हुआ है यहाँ में, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अच्छे बनने की। अल्लाह ताला कबूल करे। इंसान तब ना इस तरफ जाता है जब फंसा हो हर तरफ से। सही बात है। मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ, किसी का भी मैं ये कहता हूँ सारे मेरे से अफजल है, सब अफजल है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। 2018 में ना मैं जेल चला गया। अच्छा। जंग जेल में कुरान पाक पढ़ा था छोटे हुए, हम्म। बाद में ना याद किया, कभी ना खोला, नमाज तक भूल गया। अच्छा। मैं अपना वाकया बता रहा हूँ। जेल गया, अच्छा। देखा यार जमानत नहीं हो रही, नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह वो मौलवी साहब आते पढ़ाते ही बैठ पढ़ना, और कुरान पढ़ाते हैं वहां पे। फिर साहब नमाज ने अच्छे तरीके ਨਾਲ याद की, आयतां याद कीतियां, कुरान पाक पढ़िया, और रब ਨੂੰ रात उठ के ऐसा कि डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे बिल्कुल ऐसे 16 ਚ ਉਬਰਾ ਕੀਤਾ। अच्छा माशाल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, बिल्कुल ऐसे है। हर किसी बड़े बड़े गुनाहगारां ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਉਹ मुसलमान ਦੀ ਸੁਣਦਾ। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਪੁਕਾਰੋ। हाँ पुकारना आपने इधर बंद करते। ਪੁਕਾਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ऐसे ही है। मुश्किल में पुकारते हैं ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। मैं आपको बताऊं इस पे, ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਭਾਈ ਯਾਰ
और ਤੇ ਯਾਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚੱਲੀ ਉਧਰ मैंने कहा नहीं यार नहीं कि यार रहने दे उधर चली लेकिन किस्मत से ही आना अच्छा बिल्कुल ऐसे नहीं आ रहे शैतान उधर खिंचन दिया आपने सीधी गल सुनया ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਵਾ खिंचन नहीं जा डी ग्राउंड चली जੁੱਤੀ ਲੈ गई लेकिन बस अल्लाह लो ही आना सी बैठा है देखें ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए साइन है अगर ये अब आप पे डिपेंड करता है या तो पकड़ ले या तो छोड़ दे या तो पकड़ ले यहां से कुछ मतलब कि ना अज़म करके जाए कि बस अब 2 पाँव में चल के जाऊंगा कि ये ना हो कि 4 कंधों पे जा रहा हूं या तो अब आप यहां से पकड़ लेंगे या तो छोड़ देंगे साइन अल्लाह ने दे दिया खींच के लाके दोस्त अच्छे थे लाके उन्होंने बिठा दिया अब दिल को समझाना आपने खुद है कि भाई बस अब आ गया अब यहां से मैं कुछ लेके ही जाऊंगा कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है आप बेशक यार ये तो बात है कि आप किसी भी एज में हो आप आ सकते हैं मैं आपको अभी एक ना मैं आपको स्टोरी बताता हूँ अभी आपकी बात पे किसी भी इसमें ना कोई शर्म ये मैं सोच रहा हूँ ना या मैं बातें कर रहा हूँ मेरी पंजाबी बोल सकता मेरे उर्दू कोई बात नहीं मैं शर्म ना खावा यार अब मेरे दोस्त बैठे कि मैं इतना नहीं गल पूछांगा यार गल छेड़न नहीं ना बाबा जी इस गल ते गौर नहीं करना बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि हम सब आपस में है जो ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है लेकिन इल्म ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ माशाल्लाह नहीं है ठीक है नहीं है मैं एक बात कर रहा हूँ अच्छा वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह आ जाओ जी इधर आइए नहीं इसे बैठने वाला था ये दोस्त का भाई हमें पहचान दो सामने पे तो आपकी वो बात ना कि एज मैटर नहीं करती एक ना इमाम थे इमाम इब्ने हज़म रहमहुल्लाह वो एक दिन मस्जिद में गए जिस तरह हम जाते हैं जाके बैठ गए तो एक आदमी ने कहा जाहिल हो तुम मस्जिद में आके बैठ गए हो तहियतुल मस्जिद किसने पढ़ने हैं वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि तहियतुल मस्जिद किस चीज को कहते हैं यानी मस्जिद में जाके 2 नफल अदा करना इसको कहते हैं तहियतुल मस्जिद 40 साल उम्र होगी मुझे पता ही नहीं कि तहियतुल मस्जिद नाम की भी कोई चीज है कहते हैं मुझे बुरा तो लगा कि उसने मुझे जाहिल कहा कि तू नफल पढ़ तो तुझे नहीं पता मस्जिद में आके पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं उन्होंने कहा कि मैंने 2 नफल पढ़ लिए फिर उसके बाद कहते जब मैं कुछ दिन बाद फिर मस्जिद आया तो मेरे दिन में बोली बात है क्या नफल पढ़ ले कहता मैं नफल पढ़ रहा तो मुझे एक आदमी ने कहा कि तुम जाहिल हो तुम इस टाइम नफल पढ़ रहे हो तुम्हें नहीं पता ये मकरूह वक़्त है मैंने कहा कि ये क्या बात हुई एक बंदा मुझे कह रहा था कि नफल पढ़ो एक कह रहा था कि ना पढ़ो ये क्या बात है तो उनके दिल के अंदर हुआ कि यार मैं इतना इस्लाम से दूर हूँ उन्होंने फिर दीन को करना शुरू किया प्रैक्टिस उन्होंने दीन के ऊपर अमल करना शुरू किया दीन को पढ़ना शुरू किया उन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसको कहते हैं अल मुहल्ला किताब अल मुहल्ला आपको पता है वो किताब पढ़े बगैर कोई बंदा मुफ्ती नहीं बन सकता यानी इतने इल्म में वो आगे चले गए कि उन्होंने एक किताब लिखी है जब तक वो बंदा किताब नहीं ना पढ़ेगा वो मुफ्ती नहीं बन सकता मुफ्ती हम देखते हैं ना डिग्रियां लेके बैठे हैं वो इनकी किताब नहीं पढ़ेंगे तो उनको मुफ्ती की डिग्री नहीं मिलेगी तो स्टार्ट अर्ली एंड नेवर गिव अप शैतान आपको बड़े वसवसे देता है कि तू करेगा दीन का काम हमारे मुफ्ती अब ऐसे भी है ना कि जो अच्छा मुफ्ती है उसको कहेंगे हम यार महफिल करवा रहे हैं ठीक है ना आप आओ हम बंदे इकट्ठे कर रहे हैं ठीक है हाँ जी हाँ जी आके खिताब कर दो वो कहता है 2 लाख दो वो कहता है अच्छा जरा मेरे सेक्रेटरी से बात कर लें ये भी है आपने बताओ हमने ये ड्यूटी मुफ्ती को दी क्यों ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾਂ में पादरी ਉਹ फ्री आ रहे हमने क्या किया गलती हमारी भी है ना हमने क्यों उसको ड्यूटी दी हुई है कि वही किताब करेगा आगे हम में से क्यों नहीं कोई करता मैंने क्यों उसकी ड्यूटी लगा दी कि वो जब तक वो नहीं आएगा मेरी बेटी का निकाह नहीं होगा या वो जब तक वो नहीं आएगा मेरे बाप का जनाजा नहीं होगा ये मैंने उसके हवाले की हैं चीजें अब वो मेरे गले पे आ रहा है तो फिर मैं उसको बुरा भला ना कहूं ये मैंने ही उसके हाथ में चीजें दी हैं कि मौलवी साहब नहीं आएंगे तो खिताब नहीं होगा जुम्मा पढ़ाओ लोग कह रहे हैं मौलवी साहब हाजिर नहीं है तो जुम्मा नहीं हो रहा मतलब कि जो मौलवी साहब चीजें करते हैं वो सब हम पे फर्ज है यार हर मुसलमान को इतना होना चाहिए कि वो जमात करवा सके अपने बाप का जनाजा खुद पढ़े अपनी बेटी का निकाह खुद जो आप मुझे बताएं कि मैं अगर अपने बाप का जनाजा पढ़ रहा हूं जो दुआ मेरे दिल से निकलेगी वो किसी आलिम के दिल से नहीं निकल सकती और मैं आपको बताऊं मुझे पता ही नहीं है कि नमाज जनाजा पढ़ते कैसे हैं मैं अपने बाप के जनाजे में भी ऐसे हाथ बांध के खड़ा हूं मुझे पता ही नहीं कि क्या मैं क्या दुआ करूं यहाँ पे अब मुझे को गुस्ल देना नहीं आता ये मैं आपको तो ये तो मेरी हालत है मैं नमाज छोड़ो करवानी दूर की बात मुझे पता ही नहीं कि मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूं सोचे ये छोटा मसला है ये बहुत बड़ा मसला है इसी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं मैं आपको बताऊं अगर हम सब दीन पे होते ना हम सब ने इल्म हासिल किया होता और हम सब मुफ्ती होते तो हम यहाँ पे बैठे होते मस्जिद अक्सा के शेर में बैठे होते इतना पोटेंशियल आ जाता
तो ये हमारी हथधर्मी है कि हमने उसके हाथ में ये दे दी अपॉर्चुनिटी। तो मैं आप वाली बात मुझे यहाँ पे आती है कि अगर ठीक है, अब हम सोचते हैं कि यार आज से जिंदगी बदलेंगे, आज से दीन की दावत देना शुरू कर देंगे। अब आप वाली वो जो बात आ रही है कि यार तुम लोगों को तो हुक्म देते हो, खुद तुम करते नहीं हो। सेम अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में ये कहा है, तो तुम लोगों को तो हुक्म देते हो, खुद तुम भूल जाते हो। तो इसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम लोगों को तो हुक्म देते हो, विच इज वेरी गुड, अपने आप को भी तो याद रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करता नहीं हूं तो मैं कह भी नहीं सकता। दो टेस्ट हैं, एक दावत का टेस्ट है और एक अमल का टेस्ट है। तुम दावत के टेस्ट में तो पास हो रहे हो, लेकिन अमल के टेस्ट में क्यों फेल हो रहे हो, उसमें भी पास हो। यानी अगर हम देखें कि मेरा एक केमिस्ट्री का पेपर था और एक मैथ्स का पेपर था, मैं मैथ्स के पेपर में फेल हो गया, केमिस्ट्री के पेपर में पास हो गया, तो क्या मेरे टीचर और मेरे घर वाले ये कहेंगे कि तुम केमिस्ट्री में भी फेल हो? नहीं ना, वो ये कहेंगे नहीं बेटा मैथ्स में भी ऊपर जाने की कोशिश करो। तो अल्लाह ताला भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि तुम दावत का काम तो ठीक है, अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन अपने अमल को भी तुम याद रखो। मतलब ये दोनों अलग-अलग बात है, लेकिन जरूरी दोनों ही है। इसके बगैर यार आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पे बैठ के कहता रहूँ सिगरेट नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, घंटा मैं इस चीज पे गुजार लूँ कि सिगरेट नहीं पीना, बाहर जाके मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूं, तो आप सब जितने भी होंगे ना, मेरी बात को कोई वैल्यू नहीं दोगे। जब तक मैं खुद नहीं किसी के सामने एग्जाम्पल बन के आऊंगा तो तक नहीं काम होगा। मुझे खुद एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यार देखो, एक नौजवान भी दीन पे आ सकता है। मैं शर्ट एंड टाई पहन के भी दीन की तबलीग कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कुल्ला ही पहनना है मैंने, या जुब्बा पहन के मैंने वो ना हाथ में तस्वीर टोपी पहन के मैंने करना है, नहीं। मैं पेंट कोट पहन के भी दावत जमात करवा सकता हूँ, मैं एंजॉय भी कर सकता हूँ। हाँ, हराम का एलिमेंट शामिल ना हो तो मैं कर सकता हूँ। मैं बाइक राइडिंग पे जाऊं, मैं मतलब कि ना नाइट लाइफ एंजॉय करूं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह की हदूद के अंदर अंदर। इस्लाम ने बंदिशें नहीं की, मैं आपको ये बताऊं, हमारी बेहतरी के लिए ही रोका है। वो समझेंगे तो फिर, वो पढ़ेंगे तो फिर ही पता लगेगा। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं वेस्ट का फलसफा सही है तो फिर यही होगा मेरे साथ, जो हो रहा है वही होगा। और दूसरे एक जगह और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम क्यों वो कहते हो जो करते नहीं हो, तुम क्यों वो कहते हो जो तुम करते नहीं हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने रात को तहज्जुद नहीं पढ़ी तो मैं क्यों आगे कह रहा हूँ कि मैंने तहज्जुद पढ़ी है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करता नहीं हूं तो मैं कहूं भी ना। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर मैं कोई काम नहीं करता तो मैं उसकी तबलीग भी नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है अगर मैंने हज नहीं किया हुआ तो मैं क्यों लोगों को आगे कह रहा हूं कि मैंने हज किया हुआ है। इस चीज से अल्लाह ताला कहते हैं मैं सख्त बेजार हूं कि तो तुम वो क्यों कहते हो कि जो तुम करते नहीं हो। आप मुझे ये बताएं, आपको पता है जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेके आए ना, उसके अगले दिन 6 अशरे मुबशरा के सहाबा को कन्विंस करके अल्लाह के नबी के पास ले आए कि इनको भी कलमा पढ़ाएं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन नबी वकास, ये उम्मत के 6 चोटी के लोग उनको खींच के लेके आए अल्लाह के नबी के पास कि आप इनको कलमा पढ़ाएं। वाजी आलिम, क्या वो इस्लाम लेके आने के अगले दिन ही आलिम बन गए थे? नहीं, वो आलिम बाद में बने। अब्दुल्ला बिन अब्बास, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये बाद में आलिम बने। और आपको मैं बताऊं, तबलीग सिर्फ नबी नहीं करता। ये हम किसी फॉल्स थॉट में ना फंस जाए कि तबलीग तो सिर्फ मौलवी साहब का काम है, या तबलीग तो सिर्फ नबी का काम है। नहीं, नबी इस्लाम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं है। मैं अब जा रहा हूं खुतबा हज्जतुल विदा के ऊपर, जो आखिरी खुतबा था नबी इस्लाम का, उसमें क्या कहा उन्होंने कि पहुंचा दो उन लोगों तक जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी क़यामत तक के लोगों को अब पहुंचाना ये तुम्हारे जिम्मे है। आप सोचे नबी इस्लाम का मिशन अब मेरे कंधों पे है और मैं बैठा टिकटॉक चला रहा हूं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उम्मत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है अब, और मैं बैठा हूं अपनी याशियों के अंदर। ये सोच डेवलप होगी तो हाथ पांव कुछ करने की कोशिश करेंगे। मैं माला वो आप वाली बात आती है, मैं खुद नहीं करता तो बंदा अपना ज़हन तो बनाए, करना तो शुरू करे, छोटे से स्टार्ट ले ले, करे तो सही। यहाँ पे मुझे यही नहीं पता कि फलस्तीन वाले हक पे हैं या इसराइली हक पे। मैं इस सोचता हूँ अब आप हम तो शायद ना हो, मुसलमान फंसे हुए हैं इस चीज में। वही बात आप पिछली बार आ गई ना, ऊपर वाले नीचे पानी नहीं दे रहे थे। ऊपर वाले नीचे पानी नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा जी सुराख करो नीचे, नीचे से पानी निकालो, वो नीचे वाले भी डूब गए, ऊपर वाले भी डूब गए। ये तो हमारा हाल है। और आपको पता है जो स्कॉलर्स होते हैं ना,
ये अंबिया के वारिस होते हैं। अंबिया सोना चांदी नहीं अपनी विरासत में छोड़ के जाते, वो इल्म छोड़ के जाते हैं। और आपको पता है इस दुनिया में तमाम चीजें मलऊन है, कर्स्ड है, लानत है सारी चीजों पे सिवाय 3 चीजों के, एक तालिबे इल्म पे, एक आलिम पे और एक अल्लाह के जिक्र पे। ये 3 चीजें कर्स नहीं है, बाकी सारी दुनिया की तमाम चीजें कर्स्ड है, तमाम चीजें मलऊन है। तो अब ये मेरा फर्ज बनता है कि अब मेरे पास ये आ गई है चीज, अब मैं इसके ऊपर सांप बन के ना बैठ जाऊं, अब मैं इसको आगे फैलाऊंगी। अब ये मेरा काम है। अब ठीक है, हम अगर ये लेट्स सपोज कर लेते हैं कि अब हम सबको मतलब कि ना ये आ गई अकल, ये करना चाहिए। एक और मैं आपको आयत सुनाता हूँ कुरान पाक की। मतलब कुरान पाक में कहते हैं वल तकुम मिनकुम उम्मतुन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। और स्कॉलर कहते हैं कि जो नेकी का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है ना, सिर्फ वही खैरा उम्मा के अंदर शामिल होता है, बाकी बंदा नहीं शामिल होता। ये मेरा फर्ज है। मैंने अपनी जानमाज को टाकी मारी हुई है, मैं बाहर देख ही नहीं रहा। आखिरी हदीस आपको सुनाता हूँ, इसके बाद खत्म करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस हदीस सुनने के बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती तो मैं नहीं समझता कि जो आपने अपने इर्द गिर्द जो तज़किया नफ्स का हाला बनाया हुआ है, कभी भी आप इससे बाहर निकल पाएंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कि फलां फलां बस्ती को उलट दो उनके रहने वालों के समेत। हज़रत जिब्राईल अर्ज करते हैं कि या अल्लाह फलां बस्ती को उलट दूं, उसमें तो तेरा वो वाला बंदा भी रहता है कि जिसने पलक झपकने की भी देर गुनाह नहीं किया। गवाही देने वाले जिब्राईल अमीन है, कोई किराए के वकील नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि बस्ती को उल्टो, सबसे पहले उसके ऊपर बाद में दूसरों के ऊपर। जिस तरह कभी आंख झपकने की भी देर गुनाह नहीं ना किया, सबसे पहले इस बदबख्त के ऊपर बस्ती को उल्टो और बाद में दूसरों के ऊपर। बदियां फैलती रही, मेरे दीन को रौंदा जाता रहा, इसका कभी खून नहीं खोला, ये मैदान में नहीं आया। अपनी जायनमाज को उसने टाकी मार के रखी, बाकियों को भूल गया। वो सूफीज़्म इस्लाम जो आजकल नया चल पड़ा है, ये इस्लाम नहीं है कि आप बस अपने हुजरों में बैठ के तस्बीहों के दाने फेरते रहें। बाहर जाके आपको बातिल को ललकारना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, आप तो इदारे के लोग भी, आप लोग तो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इतना। आप लोग तो फील्ड में हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये कैसी सोच है हमारी? सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जमात तो बना ले, पहले खुद आए इस चीज के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता ये क्लस्टर बड़ा होता जाएगा। आपको पता है कि इस्लामियत खत्म कर दी है आप, और स्कूलों में इस्लामियत पढ़ाई जाती है, इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता। वो भी खत्म कैसे कर दी है? आपको पता है जिहाद का चैप्टर खत्म कर दिया उन्होंने बीच में से। अब पहले आपको पता है सूरह अनफाल की आयतें होती थी जिहाद वाली, अब वो नहीं है। जो बाइडन को कोई मसला नहीं है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, आपको पता है वो अप्रिशिएट करता है। बयान सुन लें आप इसका, रमजान शुरू होने से पहले। मैंने आपको पहली बार बताई ना वो ज़िना वाली, हाँ जी, वाली। वो अप्रिशिएट करते हैं कि ये लोग नमाज पढ़ें, गुड पीपल, ठीक है, अच्छे इखलाक हो। लेकिन उनको मसला किस चीज से? उनको जिहाद से मसला है कि इनकी किताब कहती है उठ के गला पकड़ अगले बंदे का, बैठा ना रह जाई। उन्होंने पढ़ा। आपको मैं बताऊं, उनकी वो बिल क्लिंटन है जो, उसका ये बयान है कि हम ये जो दूसरे मुसलमान हैं हम इनके खिलाफ नहीं है, हम जिहादीज के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ कैंपेन करते हैं। अफगानिस्तान में हमने इसलिए फौजें भेजी थी अमेरिका की, जो मार मार के उनको बंदर बनाने की कोशिश की उन्होंने, उनको जहादियों से ही मसला था। हम जैसे मुसलमान को तो वो अप्रिशिएट करते हैं, फंड आएंगे, वो कहेंगे आपकी एक सारी हम व्हाइट हाउस में भी करा देते हैं, आप आ जाओ, वीजे भेजेंगे आप हमें। इस तरह के मुसलमान बहुत पसंद है उनको, जिस तरह के हम हैं आज, कि जो ना बुरा सुनते हैं, ना बुरा देखते हैं, ना बुरा मतलब कि ना करने की कोशिश करते हैं, अपना अपना बस करते हैं वो। इससे तो किसी को भी कोई मतलब कि ना फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे ये बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो अरब के बाहर कभी तबलीग ही नहीं की, मेरे और आप तक दीन कैसे आ गया? उन्होंने फैलाया ना। अगर वो उसके ऊपर सामान के बैठ जाते, मैं और आप तो आज काफिर होते, मांग रहे होते कि वो कुरान नाम की कोई चीज दे दो हमें, आता ही ना हम तक। तो उन्होंने मेहनतें की, उन्होंने अपनी गर्दनें कटवाई, अपने माँ बाप को उन्होंने ज़िबा होता देखा, उन्होंने अपने बच्चों को बहते देखा उन्होंने पानी में, तो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी है, तो आज हम मुसलमान हैं। और उन्होंने मेरे तक पहुंचा दिया
और मुझे ये मैसेज भी दे दिया कि अब इसके ऊपर सामना बननी, इसको कुछ करिए अब इसका। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਨਿਕਾਲ ਦੇਣਾ सूफीज्म ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਰਜ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ वो और कहा मैं आपको बताऊं, ये तो दीन कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है। आप मुझे मस्जिद के अलावा कहीं पे दीन दिखाते हैं, नहीं है। इजाजत ही नहीं है। और सुभान अल्लाह, मस्जिद में जो दीन है उसमें जितनी पोल्यूशन है, तो यहाँ पे शायद डिस्कस करने लगे तो रात सुबह सहरी यहाँ पे हो जाए। मुकनी नहीं जी, सारी उम्र से बैठ रहे करते रहिए, लेकिन मसला है कि अब सिर्फ बातें नहीं ना करनी, बातें नहीं ना करनी, अमल मैं अगर बातें करता रहूंगा, दुआएं करता रहूंगा, यार अब वो मेरे मुंह में मार दी जाएंगी दुआएं। नाहन जार तो उठ के कुछ कर तो सही, तो प्रैक्टिकल स्टेप तो लो। तो आबा अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह वर्स नंबर 11 के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं कभी भी बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। अब आप बैठे रहो, इंतजार करते रहो। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं इसी पे, ऐसे मुसलमान पे अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, हल यंजुरुना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिया रब्बुका औ यअतिया बअदु आयाति रब्बिक, क्या अब ये इस चीज का इंतजार कर रहा है कि मेरे फरिश्ते आसमान से नीचे उतरे, या मैं खुद आके फरिश्तों के पर लगा के आगे आप बादल पे बैठ के बताऊं कि हाँ यही दीन है? क्या अब इस चीज का इंतजार कर रहा है, या ये मेरी आयतों का इंतजार कर रहा है? तो जान लो, जिस दिन आयतें आ गई उस दिन किसी का ईमान लेके आना उसके हक में काबिल कबूल नहीं होगा। यानी आयतों से मुराद निशानियां, मौत एक निशानी है, क़यामत ये निशानी, बड़ी निशानी है। मौत आ जाएगी तो उसके बाद मैं बेशक जितने मर्जी ईमान लेके आता रहूं, उसकी धेले की मतलब कि ना अहमियत नहीं है उसकी। और आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, कुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, क्या नबी कह दो फिर इससे कि ये भी इंतजार करता रहे और मैं भी इंतजार करता रहता हूँ, देखते हैं फिर क्या बनता है। तुम तस्बीहां फेरी जो, तुम करी जो बातें हुजरों में बैठ बैठ के, कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम मैदान में नहीं आओगे। ला इल्मी इंसान को ऐसी जगह मारती है जहां उसको पानी भी नहीं मिलता। हम नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें सच, मैं आपको याद करवा दिया आपने, मेरे ऊपर भी एक आयत है, मादल्ला, अल्लाह ने कहा हसन तू नहीं करेगा, तुझे बर्बाद करूंगा, तेरे ऊपर एक नए हसन को ले आऊंगा, वो कर लेगा, तू बैठा रहे, तू ना कर। होना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि होना है। नबी अलैहिस्सलाम की सच्ची हदीस मौजूद है कि मुझे जमीन के तमाम मशरिक और तमाम मगरिब फुकेड़ के दिखा दिए गए, और मैंने ये देख लिया कि हर खैमे में और हर घर के अंदर अल्लाह का दीन पहुंच चुका है। ये होना तो है, अब इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन था ये मैंने डिसाइड करना है। क्या मैं उमर बिन खत्ताब बनता हूं या मैं अबू जहल बनता हूं? उस दौर में भी देख लो ना, दो उमर थे, अबू जहल का नाम भी उमर ही था, दो उमर थे उस दौर के अंदर, एक देख लो कहां पे है और एक देख लो कहां पे। तो ये मैंने डिसाइड करना है कि मैं कौन सा वाला उमर बनता हूं। अल्लाह के नबी के दौर में भी तो ऐसे लोग थे ना जो कुफर में मर गए, सोचे अल्लाह के नबी के दौर में लोग कुफर में मर गए अपनी हठधर्मी की वजह से, और आज हम देख रहे हैं 1445 साल बाद हम बैठकर उनकी बात कर रहे हैं। शुक्र नहीं है अल्लाह का, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ बात नहीं करनी, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप भी होने चाहिए। यहाँ पे पहले अपना माइंड प्रिपेयर करें, देन उसके बाद कुछ देखो। अल्लाह ताला ने कहा वअइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तुम ताकत इकट्ठी करो जितनी तुम्हारे पास ताकत है, पैराफ्रेज कर रहा हूं अपने अल्फाज में, तो तुम पहले ताकत तो इकट्ठी कर लो, उसके बाद कहां उसको लेके जाना है ये मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले ताकत तो इकट्ठी कर लूं, बैठा हूं, आज ही टैंक आएगा तो मैं कुछ करूंगा, ना वो टैंक का ना मैंने कुछ करना है। मैं ना एक जगह उसमें बंदा बता रहा है कि ना सहाबी है आपसे ना काफी ना रात का रहने डरे हुए। अच्छा, यार सुनो क्यों इतने डरे क्यों हैं? तो ना वो कहते जिस फरिश्ते ने ना सूर फूंक दी, हाँ जी, उसने सांस अंदर ले लिया है, उसने कर लिया है, और उसकी आंखें अल्लाह के हुक्म पे है, वो आंख नहीं झपकता, उसने ऐसे सूर फूंका ना, उसने सांस अंदर ले लिया है, अल्लाह का हुक्म आ गया, उसने सूर फूंका, यानी वो सांस अंदर खींच चुका है और उसकी आंखें अल्लाह के अर्श की तरफ है कि जैसे हुक्म आएगा कि नैनो सेकंड का भी देर ना हो और वो सूर फूंक दे। और ये 1445 साल पहले की बात है, 1400 साल गुजर गए उस बात को। स्टार्ट अर्ली एंड नेवर गिव अप, जल्दी स्टार्ट करो और कभी छोड़ो ना इस चीज को। ठीक है, ये सेशन इंशाल्लाह यहाँ पे एंड करते हैं। कोई लास्ट वर्ड अगर किसी के हैं तो वो कह सकते हैं।
सकाफत, सकाफत इन सेंस, सकाफत क्या? कल्चर नहीं यार ते गरीबां ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ खिदमत खल्क, ਆਹੋ खिदमत खल्क के भी दो कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि किसी को आपने, नहीं चलता रहने दो। खिदमत खल्क के दो कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि आपने किसी को खाना खिला दिया, उसके पेट के अंदर भूख की आग थी, उसको तो आपने बुझा दिया। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि अगर ये इसी अमल पे रहा तो ये तो पूरा का पूरा आग में डाल दिया जाएगा। वो आग मुझे बुझाने का याद ही नहीं है, मैं गरीबों को खाना खिलाता रहूं बस। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उसको पूरा जो आग में जाने वाला है वो उससे बचा दूं। पहले उसको मैं पेट की आग को मैं बुझा रहा हूं, लेकिन जो असल में उसको आग लगने वाली है वो मैं कितना संगदिल इंसान हूं कि मैं वो नहीं बुझाने की कोशिश कर रहा। वक्ती तौर का तो उसका मैं फायदा कर देता हूँ, ठीक है। सदका, मैं आपको बताऊं, सदका कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। 7 तरह के लोग अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे। उनमें से एक वो था कि जो सदका करे इस हालत में कि उसके दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। हम सेल्फी लेते हैं साहब, वही ना, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, इंस्टाग्राम पे पाऊंगे भी, सही गल है ऐसे ही है। तो सदका करे ऐसे कि दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। और सदका के मैं आपको क्या बताऊं कितने उसके फवायद हैं। सदका, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि सदका माल को कम नहीं करता। सदका माल को कम नहीं करता। सदका देता, आपको पता है हर सुबह फजर के बाद 2 फरिश्ते आसमान से नीचे नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता कहता है गिव हु गिव्स, और दूसरा फरिश्ता कहता है होल्ड द वन हु होल्ड्स। या अल्लाह अता कर उसको जो अता करे, और रोक ले उससे जो रोक ले। यानी अगर आप अता करने वालों में से है ना, तो आप ये जान लें हर रोज सुबह फरिश्ता आपके लिए दुआ करता है कि अल्लाह इसको और अता कर। और अगर आप रोकने वालों में से हैं माज़अल्लाह, तो एक फरिश्ता आपके लिए फिर बददुआ भी करता है कि अल्लाह इससे भी रोक ले। अल्लाह कहते हैं खर्च कर लोगों पे ताकि मैं तुझ पे खर्च करूं, खर्च करो लोगों पे ताकि मैं तुम पे खर्च करूं। जरूरी है लोगों पे करें। आपको पता है अगर आप अपनी वाइफ को हाथ से बना के लुकमा भी खिलाते हैं ना, ये भी सदका है। गुमराही की सरजमीन पे हिदायत का काम करना भी सदका है। राह चलते से कुछ किसी कांटेदार चीज को हटा देना भी सदका है। वाइफ का बोला, गर्लफ्रेंड ने भी बोला, हाँ, ये भी याद ये मुगालता ना आ जाए कहीं पे। वाइफ का वाइफ बीवी बीवी, हम जोजा ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ गर्लफ्रेंड ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ रोजा मारदा गया तो रोजा मारदा। नहीं हम परिंदों को आपको पता है आप एक दरख्त लगाते हैं ना, वो दरख्त बड़ा हो गया, अब कोई कीड़ा कोई परिंदा उसके साए के नीचे बैठता है, उसका सवाब आपको जा रहा है। फल खाता है, इंसान खाता है, जानवर खाता है, नो मैटर, आपको उसका सवाब पहुंच रहा है। कोई मुसाफिर थका हारा है, उसके साए के नीचे लेता है, थोड़ा सा सांस लेता है, उसका आपको सवाब जा रहा है। ये है एवर लास्टिंग चैरिटीज, ऐसे सदकात जो जिनका सवाब ताक़यामत तक इंसान को मिलता रहे। और दीन की नॉलेज देना इज वन ऑफ देम। आपको पता है मैंने अगर किसी को या किसी ने अगर मुझे कोई दीन की बात सिखा दी है ना, अगर तो मैंने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया ना, तो उस बंदे को भी उतना ही सवाब है जितना मुझे। और इस तरह की जब मैं बात करता हूँ ना, मेरे ज़हन में 2 एग्जांपल्स आती हैं हमेशा। एक तो डॉक्टर इस्तार अहमद की, और दूसरा कोई भी सिंगर उठा के, तो फॉर एग्जाम्पल सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि वो मर चुका है उसकी बात करते हैं। डॉक्टर इस्तार अहमद भी इस दुनिया में नहीं है तो उनकी बात करते हैं। देखो जिंदगी दोनों को मिली थी, दोनों के 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पांव, 2 कान, वैसे इंसान थे दोनों ही। एक ने अल्लाह के दीन का काम किया और दूसरे ने शैतान के दीन का काम किया। आपको पता है डॉक्टर इस्तार अहमद की हम वीडियो देख के कोई बात सीखते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं ना, तो डॉक्टर इस्तार अहमद को उनकी कब्र में अजर जा रहा है उसका। और अगर हम सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते हैं यहाँ पे एट दिस टाइम, तो उसका अजाब उसको उसकी कब्र में जा रहा है। क़यामत तक जाता रहेगा जब तक उसके गाने बजते रहेंगे, और क़यामत तक डॉक्टर इस्तार अहमद को सवाब मिलता रहेगा जब तक उनकी वीडियो जिंदा रहेंगी। तो मैं आपको बताऊं, बंदा ये ऐसा काम है कि जिसको समझ आ गई ना कि यार ये कितने जेम्स हैं इस काम के अंदर।
एक तो ये इंसान का उल्टा अपना अमल भी ठीक कर देता है, इंसान को खुद ही हया आ जाती है, यार मैं कह रहा हूँ मैं कर क्यों नहीं रहा, इंसान करना शुरू कर देता है। सबसे पहले अपना खुद तौबा करें। खुद तौबा करे, दीन पे आए, और ये नहीं कि आप मुल्ला बन जाएंगे तो वो आप करेंगे, नहीं, आप अगले दिन से शुरू कर दें, उसके साथ मिलके दीन सीखना शुरू कर दें। आप एक कदम उठाएंगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला 10 कदम उठाएगा आपकी तरफ, आप चल के जाएंगे वो दौड़ के आएगा। और पहला कदम हमेशा पता क्या होता है, अपने दिल को समझा लेना कि बस आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ से उठूंगा और बस जितने पीछे गुनाह हुए वो अब इधर उधर, अब आज से जो मेरी जिंदगी है ना वो अब अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलेगी बस। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह फ्री टू आस्क। टाइम काफी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अल्लाह का नाम लेके हमने करो। वो भी अल्लाह ने याद करके निकलते हैं।